हेलो 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 डियर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, ओके है, ओके है, ओके ओके है, साउंड ओके है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? और एक बात का ध्यान रखिएगा, जो भी इससे पहले 4 क्लास हो गया है, किसी भी समय आप समय निकाल करके उसको देख लीजिएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये सीरीज आपका चैप्टर वाइज चल रहा है। तो चैप्टर वाइज में आप एगो छोड़ दिए क्लास, मतलब आपका एक चैप्टर का क्वेश्चन गोल हो जाएगा। और एग्जाम में अगर एक चैप्टर का क्वेश्चन आप गोल करके जाते हैं और कहीं वहीं से प्रश्न आ गया तो आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए जब भी अगर चैप्टर वाइज प्रश्न पढ़ाया जाता है तो आपको ईच एंड एवरी क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए मैं पहले आपको चैप्टर वाइज फिजिक्स करा रहा हूं, अभी फिर केमिस्ट्री करा दूंगा, उसके बाद बायोलॉजी और उसके बाद होल का मिसलिनियस कराऊंगा। और ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए हम 1 to 1 डिस्कस करेंगे। आज के क्लास में फ्रिक्शन का टॉपिक रखे हैं हम, ठीक है ना। और फ्रिक्शन एक दो क्वेश्चन आपको लीवर से भी दिख जाएगा, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। चलिए, और ये साइंस धमाका का आज आपका 5वां क्लास है। इससे पहले अगर आप 4 क्लास नहीं देखे हैं तो प्लीज आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, और डेली हम यहीं पे आपको सुबह में 8 बजे मिलेंगे। चाहे एग्जाम का कोई भी फॉर्म भरे हैं और जहां साइंस आ रहा है तो प्लीज इसको देखने का आप कोशिश करिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, आज का क्लास हम शुरू करने से पहले, ठीक है ना, एक छोटे से कोटेशन के साथ शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि आपके अंदर थोड़ा सा एनर्जी का लेवल बरकरार रहेगा और मेरे अंदर भी। इसलिए देखिए, ये इनका कहना है स्वामी विवेकानंद जी का, ठीक है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता मत करिए। अभी लोग क्या कहेंगे उसकी चिंता मत करिए, आपको क्या बनना है इस पर विश्वास करिए। मतलब अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना तो दुनिया क्या कह रहा है उसको छोड़ दीजिए। आइए आप मेरे साथ डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करिए, आपको उस मंजिल तक पहुंचाने में मैं आपको पूरा मदद करूंगा, जितना हो सकता है यथासंभव, ठीक है ना। चलिए, आज का पहला प्रश्न आ गया आपके सामने, इसका जवाब दीजिए। इस प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले फ्रिक्शन का जरा हम एगो ओवरव्यू आपको दे देते हैं। इधर ध्यान से साइड में देखिए। देखिए, फ्रिक्शन क्या होता है ना, कि अगर कोई भी वस्तु गति कर रहा है ना तो उस गति को रोकने का जो काम करता है वो फ्रिक्शन। मतलब जैसे कि आप अगर गति इधर कर रहे हैं ना तो फ्रिक्शन आपके ऊपर किधर बैक में लग रहा होगा, यानी कि आपके गति को जो रोध कर रहा होगा, यानी कि रोकने का काम, उसको फ्रिक्शन कहते हैं। अब फ्रिक्शन इसमें कई सारे टाइप का फ्रिक्शन आ जाएगा जिसको आप ध्यान दीजिए। जैसे कि मान लीजिए, एक तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, जैसे कि कोई वस्तु रुका हुआ है तो उसको अगर थोड़ा धक्का दीजिएगा वो आगे नहीं बढ़ रहा है, मतलब रुकल है जमीन में सट करके, एक मतलब वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। और कोई वस्तु चल रहा है तो उसके अंदर डायनेमिक फ्रिक्शन है। लेकिन डायनेमिक फ्रिक्शन भी 2 टाइप का हो जाएगा। एक होता है कि खाली ओकरा ऊपर फिसल रहा है तो उसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। लेकिन एक है कि चक्का लगल है, वो रोटेट कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन। और ध्यान रखिएगा, फ्रिक्शन कभी भी एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, वो रफनेस पर डिपेंड करता है कि उसका जो सरफेस है वो कैसा है। ज्यादा उबड़ खाबड़ है तो वो फ्रिक्शन ज्यादा क्रिएट करेगा, कम उबड़ खाबड़ है तो फ्रिक्शन कम होगा। इसीलिए फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम स्नेहक का यूज करते हैं, यानी कि लुब्रिकेंट का। अब लुब्रिकेंट में भी सर कैगो होता है, एक होता है डायरेक्ट तेल टाइप का होता है, और एगो क्या होता है आपका सॉलिड, और एगो सेमी सॉलिड। सब का बात हम धीरे धीरे इसमें करेंगे, बस अब थोड़ा देर इंतजार करिए। देखिए, पहला आपका क्वेश्चन क्या है, और ये सब क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। पहला आपका क्वेश्चन क्या है? कह रहा कार के ब्रेक पैड में डैश के गुण का उपयोग किया जाता है। कार का जो ब्रेक पैड होता है ना उसमें किसका उपयोग किया जाता है? देखिए, जब भी हम अगर ब्रेक लगाते हैं तो हमारा पर्पस क्या होता है? गाड़ी को रोकना। उसका पर्पस क्या होता है? गाड़ी को रोकना। एक मतलब जब फ्रिक्शन क्रिएट होगा तभी ना गाड़ी रुकेगा, तो उसका जो रिम होता है उसके ऊपर फ्रिक्शन को क्रिएट करना और उस फ्रिक्शन की वजह से गाड़ी को रोकना, ठीक है। तो इसका आंसर दीजिए। देखिए, कह रहा है घर्षण का सकारात्मक प्रभाव होता है। हाँ, यहाँ पे घर्षण का सकारात्मक प्रभाव होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा मकसद ही होता है घर्षण को क्रिएट करना। तो मकसद वही है और वही क्रिएट हो रहा है, तो एक मतलब वो क्या हो गया? सकारात्मक हो गया। तो यहाँ पॉजिटिव इफेक्ट होता है किसका? आपका फ्रिक्शन का। समझ गए बातों को। और जब भी आप ब्रेक लगाते हैं तो अगर कोई गाड़ी मूव कर रहा है, मान लीजिए कि आपके पास एक गाड़ी है, ठीक है ना, एक गाड़ी है, ठीक है,
एक गाड़ी है आपके पास, ठीक है, ये व्हीकल है, ठीक है, और इस व्हीकल के अंदर मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बता देता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए, ठीक है। ये मान लीजिए कि आपका व्हीकल इधर जा रहा है आपका v वेग से, और इसका मास m है। एक मतलब इस गाड़ी के अंदर अभी क्या अवेलेबल है, तो काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल है। पीडीएफ नहीं मिल रहा है सर, बिल्कुल मिल रहा है पीडीएफ, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, जो आपका टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पीडीएफ बिल्कुल मिल रहा है। अभी हम थोड़ी देर में आपको पीडीएफ दिखा भी देते हैं कल वाला क्लास का, रुक जाइए। तो एक मतलब इसके अंदर क्या है आपका, ये काइनेटिक एनर्जी है, कितना है, हाफ mv² है। और जब ही आप क्या किए, इस गाड़ी में ब्रेक लगाए, यानी कि यहाँ पे जब ब्रेक लगाए तो ये काइनेटिक एनर्जी आपका कन्वर्ट हो जा रहा है, किसमें, हीट एनर्जी में आपका कन्वर्ट हो जाता है। किसमें आपका कन्वर्ट हो जाता है, तो यही जो काइनेटिक एनर्जी है ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है आपका, तो आपका हीट एनर्जी में, तो मतलब ये आपका कौन सा ऊर्जा था, आपका गतिज आपका ऊर्जा था। ये गतिज ऊर्जा किसमें बदल गया, उष्मा ऊर्जा में। ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, किसमें बदल गया आपका, तो उष्मा ऊर्जा में आपका बदल गया, ठीक है। तो ये जो आपका था कौन सा, जो गतिज ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में। तो पूछा जाता है जब हम चलते हुए गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो उसका गतिज ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल जाता है, तो उष्मा ऊर्जा में, क्योंकि वहां पे हीट निकलता है। तो एनर्जी मतलब क्या होता है, जैसे कि फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉय, ये थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ ही है। तो यहाँ भी एनर्जी आपका जो पहले गतिज में था वो हीट में बदल गया, बर्बाद नहीं हुआ। समझ गया बातों को, ठीक है ना। चलिए अभी थोड़ा देर में हम आपको पीडीएफ दिखा देंगे, दिखा देते हैं, रुकिए, बहुत लोग पूछ रहे हैं, रुकिए। जैसे कि देखिए, सबसे पहले बात आपको अपना मोबाइल खोलना है, हम अपना खोल रहे हैं, आपको अपना वाला खोलना है, ठीक है। बता देते हैं पीडीएफ कहाँ मिलेगा। देखिए टेलीग्राम चैनल पे आप चले जाइएगा, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, वेट करिए 1 मिनट, आप वेट करिए, मैं खोल ही रहा हूँ, ठीक है ना, दिखा देता हूँ, वेट करिए, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए आपको मिल जाएगा प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, यहाँ पे देखिए ये लोगो लगा होगा, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह का लोगो दिख रहा है आपको, ठीक है। ये सर्च कर लीजिएगा प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। उसके बाद जब यहाँ पे आएंगे, देखिए कल वाला पीडीएफ आपका डाला हुआ है ना, यहाँ पे देख रहे हैं, डाला हुआ है ना पीडीएफ। आप जब नीचे आएंगे, देखिए नीचे आइए, देखिए कल हमने स्केलर और वेक्टर जो पढ़ाया था वो भी यहाँ पे डाला हुआ है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, और देखिए या तो यहाँ पे डायरेक्ट आप पीडीएफ सेक्शन में चल जाइएगा ना, पीडीएफ में जाइएगा तभी भी आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आप सर्च कर लीजिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 सेकंड रुक जाइए। देखिए यहाँ पे मोशन का मैंने कल दूसरा पार्ट पढ़ाया था ना, देखिए मोशन का आपको मिल गया, मैं डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ। 1 सेकंड रुक जाइए, जरा वेट करिए, 1-2 सेकंड वेट करिए, जरा 1-2 सेकंड। देखिए ये देखिए है ना, पीडीएफ डाला हुआ है ना, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल पे है ना, ठीक है। तो आप यहाँ से सब कलेक्ट कर लीजिएगा, पूरा जितना पढ़ाया हूँ ना डिटेल है, ठीक है। बहुत लोग का यही कंप्लेन रहता है खाली, सर नहीं आता है, आता है आप ढूंढते नहीं है ना, आता है आप ढूंढते नहीं है, समझ गए बातों को। तो अब आपको क्या करना है, ढूंढना है। चलिए अब आगे बढ़े माय डियर। नहीं ये सर का है, नवीन सर का, मैं अपना नहीं खोला हूं, ये नवीन सर का, ये प्लेटफॉर्म का ही है, प्लेटफॉर्म रेलवे है ना, नवीन सर का ही है, संस्थान का ही चैनल है, मेरा अपना नहीं, संस्थान का ही है, ठीक है। मैं इसी पे पढ़ाऊंगा, ठीक है। सभी लोग रेलवे के लिए यही पढ़ेंगे, रेलवे कहने का मतलब जहां भी साइंस आता है पढ़ो ना आप आराम से, ठीक है, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, दूसरा क्वेश्चन का आंसर देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा दो सतह के आपका बीच, क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, कह रहा दो सतह के बीच सतह की आपका अनियमितता के परिणाम स्वरूप डैश आपका होता है। परिणाम स्वरूप आपका क्या होता है बताना है आपको। देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपका एक ये सतह था, ठीक है, आपका एक ये सतह था, और इस सतह पे क्या था कि छोटा छोटा आपका बूंदा बूंदी बना था। बूंदा बूंदी का मतलब क्या, थोड़ा इनकी कहीं ज्यादा था, थोड़ा कम था, थोड़ा ज्यादा था, मतलब इरेगुलरिटी बना था। मतलब जैसे कि बोलते हैं ना कि अगर ये सतह है और उसको छू के देखते हैं तो थोड़ा रुखरापन नहीं लगता है, तो उसी तरह से ये आपका रुखरापन यहाँ पे थोड़ा सा बना हुआ है, ठीक है ना। तो इस पे अगर कोई चीज को स्लाइडिंग कराइएगा ना तो फ्रिक्शन बहुत क्रिएट हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज कर देंगे, वो क्या, तो इसमें अगर छोटा छोटा मान ली कि इसमें ला करके आप क्या भर देंगे, तो इसके अंदर अगर लुब्रिकेंट को भर देंगे तो ये पूरा फुल हो जाएगा। अब इसके ऊपर आप कोई भी चीज को स्लाइड कराएंगे ना तो बड़ी आसानी से और तेजी से आपका भागेगा। समझ गए बातों को, बड़ी आसानी से और तेजी से आपका ये
ये स्लाइड करेगा तो इस बीच में लुब्रिकेंट डाल देंगे तब। तो यही कह रहा है, दो सतह के बीच सतह के अनियमितताओं को परिणाम स्वरूप डैश होता है, यानी कि ए रिजल्ट ऑफ ए सरफेस इरेगुलरिटी बिटवीन द आपका टू सरफेस डेट हैपन। क्या हैपन होगा? टॉर्क होगा क्या? अरे नहीं, यहाँ टॉर्क का कोई मतलब थोड़े है। टॉर्क वो होता है जब हम कोई वस्तु के ऊपर घूर्णित जब हम बल लगाते हैं, जैसे इसको घुमाने के लिए, तो इसको टॉर्क कहते हैं, ठीक है ना। क्या यहाँ आवेग की बात होगा? अरे नहीं, आवेग तो वो होता है जो संवेग में परिवर्तन होता है, उसको ना आवेग कहते हैं। आवेग का मतलब क्या है कि आपका संवेग में परिवर्तन, ठीक है। तो एक मतलब क्या, ये फ्रिक्शन उत्पन्न करेगा, लेकिन जब इसमें हम लुब्रिकेंट डाल देंगे तो फ्रिक्शन को कम कर देगा। समझ गए बातों को? तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए। किसका किसका ए आया? सबका ए आया, ठीक है। किसका किसका ए आ गया? प्लेटिनम का आया, सतीश का भी आया, ठीक है। मैथ लव का भी आया, संतोषी का है, ठीक है, सतीश का भी, ठीक है। चलिए बाकी सब लोग का ए आया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। आगे इस फ्रिक्शन को कम करने के लिए किसका यूज करते हैं? लुब्रिकेंट का। यहां पे लिख लीजिए कि फ्रिक्शन को कम करने के लिए किसका यूज करते हैं? लुब्रिकेंट का यूज करते हैं। ये लुब्रिकेंट कौन कौन होता है सर? तो ये आपका ऑयल भी हो सकता है, सेमी लुब्रिकेंट भी होता है, ठीक है। ये तो आपका लिक्विड हो गया। ऑयल जो होगा ये क्या हो जाएगा आपका? तो ये लिक्विड हो जाएगा, और आपका सेमी लुब्रिकेंट भी होता है, जैसे कि आपका लिक्विड है, लुब्रिकेंट का यूज करते हैं तो आपका जैसे कि एक तो लिक्विड हो गया पूरा, एक आपका सेमी सॉलिड हो जाएगा, एक सॉलिड हो जाएगा। तो सेमी सॉलिड होता है, सेमी आपका सॉलिड हो जाएगा, और उसके बाद क्या आपका तो सॉलिड भी होता है। समझ गए बातों को? तो ये सब होता है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़े हम, क्या आगे बढ़े? चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा डियर? तीसरा नंबर का आंसर बताइए। कह रहा है यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है, इस बात को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा परीक्षा में, कि नहीं पूछ रहा है कि हाँ पूछ रहा है, ठीक है। ये कह रहा है यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुकेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई वस्तु है, एक गेंदे को मान लीजिए एक बॉल था, यानी कि क्या था आपका? तो गेंद था, ठीक है। अब ये एक सतह पर क्या हो रहा है कि ढलक रहा है, मतलब ढुलुक रहा है, ठीक है ना। बचपन में गेंद नहीं खेलते थे जी, हम तो बहुत खेले हैं। चलिए इस सतह पे ढुलुक रहा है, ठीक है ना। तो इसको मान लीजिए कोई धक्का देकर के नहीं रोक रहा है। क्या कर रहा है? धक्का देकर के नहीं रोक रहा है। तो अगर कोई धक्का दे के नहीं रोक रहा है, एक मतलब ये कैसे रुकेगा? फ्रिक्शन के वजह से रुकेगा। किसके वजह से रुकेगा? फ्रिक्शन के वजह से, यानी कि घर्षण की वजह से रुकेगा। दो चीजें से रुक सकता है, या तो हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तब रोक सकते हैं, और ना तो किसके वजह से? फ्रिक्शन के वजह से अपने आप रुक जाएगा। लेकिन अगर कोई भी चीज रोल कर रहा है तो वहां पे कौन सा फ्रिक्शन होगा? रोलिंग फ्रिक्शन। अगर ये वस्तु रोल कर रहा है, ये वस्तु क्या हो रहा है? ये वस्तु अगर रोल कर रहा है तो यहां पे कौन सा फ्रिक्शन होगा? रोलिंग फ्रिक्शन होगा। तो यहां पर रोलिंग फ्रिक्शन होगा, रोलिंग फ्रिक्शन आपका होगा कि नहीं होगा? होगा सर। और एक बात का और ध्यान रखना है, बार बार परीक्षा में पूछा गया कौन सा फ्रिक्शन ज्यादा होता है और कौन कम होता है। तो जो सबसे कम फ्रिक्शन होता है वो आपका रोलिंग, और सबसे ज्यादा होता है वो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। तो जरा इन बातों को भी लिख लिया जाए, ठीक है ना। देखिए जैसे कि स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद आपका क्या होता है? तो स्लाइडिंग आपका फ्रिक्शन, और उसके बाद आपका क्या होता है? रोलिंग आपका फ्रिक्शन, ठीक है ना। समझिए बातों को। देखिए तो इसमें हम 3 गो ऊपर की तरफ पैरों लगा देते हैं, मतलब ये सबसे आपका ज्यादा होता है, तब आपका उससे कम ये होता है, और उससे भी कम ये होता है। तो सबसे ज्यादा ये, सबसे आपका ज्यादा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन,
1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर। और सबसे कम आपका क्या होता है, सबसे आपका कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन। समझ गए, इस बातों को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा, तब बीच में आपका स्लाइडिंग, तब आपका रोलिंग फ्रिक्शन होगा। एक बार इस पीडीएफ को रिवीजन जरूर करिएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या इसके अंदर छुपा हुआ है, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा स्ट्रेस का, तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। और स्ट्रेस का एनालिसिस हम हमेशा सॉलिड चीजों के ऊपर करते हैं। समझ गए बातों को, किसके ऊपर, सॉलिड चीजों के ऊपर हम करते हैं स्ट्रेस का एनालिसिस। और इसका भी यूनिट क्या होता है, तो पास्कल बोलिए या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी आप बोल सकते हैं। गति स्पीड क्या होता है आपका, मीटर पर सेकेंड। और आवेग क्या होता है, तो संवेग में जो परिवर्तन होता है उसी को आवेग कहते हैं। क्या यहां तक क्लियर है आपको, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, चलिए आगे। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमको जवाब देंगे, ठीक है ना। 3 का आंसर तो, हाँ 3 का आंसर तो ये होगा। अब आप 4 का आंसर बताइए डियर, 4 का, ठीक है ना। रोहित का भी आंसर सही है, सतीश का आंसर सही है, और किसका, प्रियंका का आंसर सही है, प्लेटिनम का आपका आंसर बिल्कुल सही है, अरुण आपका भी सही है, ठीक है ना। 3 का आंसर सही, 4 का आंसर दीजिए। 4 का क्या होगा बताइए। देखिए कह रहा है क्या, कि जब, क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है जब साइकिल में ब्रेक लगाया जाता है तो ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श करता। बिल्कुल सही बात है, साइकिल तो चलाए ही हैं, ठीक है ना। 9वां 10वां 6ठा 5वां में क्लास जाने के लिए, ठीक है ना। पीछे दोस्त को भी बैठा लिया करते थे, है ना। खराब होता था साइकिल तभी भी। देखिए कह रहा है कि जब साइकिल में ब्रेक लगाया जाता है तो ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श करता। बिल्कुल सही बात है। अब इनमें कौन सा आने की पहिया की गति को रोकेगा, कौन सा रोकेगा। चलिए क्वेश्चन का आंसर जल्दी से हमको कौन बताएगा, जल्दी से कौन बताएगा। 4 का आंसर, 4 का आंसर बी आना शुरू हो गया। और सबसे पहले क्वेश्चन बड़ा कीजिए। अच्छा इसमें ना एक्चुअली थोड़ा सा क्वेश्चन है बड़ा है, ठीक है कर देंगे। 4 का आंसर बी, किसका किसका आ गया, विनय का आंसर बी आ गया, ठीक है ना। क्वेश्चन को ठीक है, रंजन जी ठीक है कर देंगे, ठीक है। सुनील का भी, सतीश का भी बी आ गया, रोहित का भी बी आ गया, ठीक है ना। और सबका, प्रियंका का, यस सर जी सर, ठीक है। आपका भी बी आ गया, हेमंत का भी बी आ गया। अब एक बार मैं जरा देख लूं इसका, ठीक है। मैथ लवर का भी बी आ गया। चलिए कह रहा है कौन सा आपका रोकेगा, तो कह रहा है क्या कि पैड, जो आपका पैड होता है, जो आपका ब्रेक जो लगा रहता है ना, ब्रेक शू जो होता है, ठीक है। पैड और रिम के बीच जो घर्षण उत्पन्न होगा ना, उसी वजह से क्या होगा, तो आपका साइकिल या जो भी व्हीकल चल रहा है वो रुकेगा। किस वजह से रुकेगा, तो आपका पैड और रिम के बीच घर्षण जो क्रिएट होगा या उत्पन्न होगा, उसी के वजह से आपका ये रुकेगा। समझ गए बातों को, हाँ सर हमने समझ गया कि फ्रिक्शन बिटवीन आपका पैड एंड रिम के बीच में होगा। और यही जो आपका फ्रिक्शन है ना, जो आपका हीट एनर्जी, ये कहां से आया, जो गाड़ी आपका चल रहा था, काइनेटिक एनर्जी जो गतिज ऊर्जा था, वहीं से ये हीट एनर्जी आपका निकल के बाहर आया। समझ गए, क्या मैं सही हूं, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपका फ्रिक्शन जो हुआ, एक और मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि आपका गतिज, यानी कि गतिज जो आपका ऊर्जा है, ये किस में बदल गया सर, ये बदल गया आपका उष्मा ऊर्जा में बदल गया। किस में बदल गया, उष्मा ऊर्जा में बदल गया। क्या मैं सही हूं, बिल्कुल सही हूं, आपको सही करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, यस सर आगे बढ़िए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी फास्ट। क्या कह रहा है 5 नंबर, पढ़िए और बताइए, पढ़िए 5 नंबर को आंसर बताइए। कह रहा है कार, ट्रक, बुलडोजर के टायर में ट्रेड क्यों बनाया जाता है। जैसे कि ये देखते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए ये आपका, हालांकि तो रिमोट उठा ली है, ये पहिया थोड़े है, मतलब इसका टायर थोड़ी है। लेकिन जब टायर को देखिएगा ना, तो उसमें ऐसे थोड़ा थोड़ा खच्चा बना रहता है, रिमोट के जैसे कि बटन है ना, तो ऐसे देखिएगा टायरों में मतलब ऐसे खांच बना रहता है, ठीक है। तो उसका काम क्या होता है, खांच क्यों बनाया जाता है टायरों के अंदर। देखिए ना, जैसे कि मान लीजिए आपका ये टायर है, ठीक है ना। अगर ये आपका टायर है ना, ये अगर टायर है,
ठीक है। तो इस टायर के ऊपर देखिएगा ना, तो ऐसे ऐसे आपका ऐसे ऐसे ये बना रहता है ना, ऐसे ऐसे आपका कटा हुआ रहता है, ठीक है, ऐसे ऐसे आपका कटा हुआ रहता है। तो ये किस लिए, ताकि मान लीजिए कि अगर रोड पे अगर स्लाइड होगा तो वहाँ ग्रिप बनाएगा, क्या करेगा, ग्रिप बनाएगा, ताकि वहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा क्रिएट होगा, उसको फिसलने नहीं देगा। ना तो पता चलेगा कि इंजन चल रहा है और चक्का रोटेट हो रहा है और गाड़ी आगे बढ़ ही ना रहा है, फ्रिक्शन की वजह से वो पूरा नच जा रहा है, मतलब फ्रिक्शन अगर कम हो जाएगा, स्मूथ ज़्यादा हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये क्यों बनाया जाता है ये पूछा जा रहा है। तक ये कह रहा है कि घर्षण को बढ़ाने और सड़क पर बेहतर पकड़ प्रदान करने के लिए, ठीक है ना। अगर वो चीजें नहीं होगा ना, वो धीरे धीरे अगर खिया जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो वहां पे फ्रिक्शन बनवे नहीं करेगा। समझ गया बातों को ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और डी सब लोगों का आंसर आ रहा है, ठीक है ना। सतीश का आ रहा है, रंजन का आ रहा है, ठीक है ना, हेमंत का भी आ रहा है, सबका आंसर डी आ रहा है, दीपक का भी आंसर डी आ रहा है, ठीक है, सुनील का भी डी आ रहा है। चलिए, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं। तो ये किस लिए बनाया जाता है, बेहतर फ्रिक्शन के लिए, यानी कि रोड पर बेहतर पकड़ के लिए, ठीक है। ये किस लिए दिया जाता है आपका, तो रोड पर बेहतर पकड़ के लिए, बेहतर आपका पकड़ के लिए, रोड पर बेहतर पकड़ के लिए ये चीजें बनाया जाता है, ठीक है ना, रोड पर बेहतर पकड़ के लिए बनाया जाता है। समझ गया बातों को, समझ गया। चलिए मैं आगे बढ़ूं, क्या आगे बढ़ूं, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, अगला बताइए। और ये सब क्वेश्चन पूछा गया, एग्जामिनर के मन का प्रश्न जो होता है वैसने होता है, ठीक है ना, एग्जामिनर के मन का प्रश्न जो होता है वैसने होता है। देखिए कह रहा है कुछ मशीन में स्नेहक के रूप में तेल का प्रयोग उचित नहीं होता है। तेल का प्रयोग क्या आपका उचित नहीं होता है, क्या कह रहा है आपका कि कुछ मशीन में स्नेहक के रूप में तेल का प्रयोग उचित नहीं होता। देखिए कई जगह तो आप स्नेहक के रूप में तेल का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन कई जगह उचित नहीं होता। क्यों, क्योंकि तेल आपका तुरंत बह करके नीचे आ जाता है, और जब वो कार्यस्थल पे आ जाएगा तो आप चलेंगे तो तुरंत फिसल जाएंगे, मतलब आपके पैर और सरफेस के बीच का भी फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जहां वो फिसला आपका मामला गड़बड़ हो सकता है, ठीक है ना। तो यही बात कह रहा है। इसका आंसर कोई नहीं बताया अभी तक, कोई नहीं बताया, जल्दी से बताइए 6 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए 6 का आंसर क्या होगा, 6 का आंसर क्या होगा, कोई नहीं बताया 6 का। चलिए मैं खुद ही बताता हूं। देखिए कह रहा है क्या आपका कि कभी कभी मशीन के कुछ हिस्सों में तेल का रिसाव हो जाता है, ठीक है, जैसे आप तेल डालें ना तो उसका रिसाव हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा, तेल का रिसाव हो जाता है, जिससे आपका कार्य प्रणाली में अवांछनीय बाधा उत्पन्न हो जाता है। बिल्कुल बाधा उत्पन्न हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए कि आप तेल डाले और वो तेल भवक करके नीचे चला गया, तब पूरा इधर उधर हो जाएगा, चाहे मशीने के ऊपर पूरा लेपा जाएगा, तो एकदम बेकार टाइप से नहीं हो जाएगा, वहां पे वर्क करने में, काम करने में दिक्कत होगा। तो यहाँ पे सर अगर हम तेल नहीं यूज करेंगे तो क्या यूज कर लेंगे, दूसरा चीज कर लेंगे, ग्रीस कर लेंगे, उसमें और कोई सॉलिड टाइप का लुब्रिकेंट होगा उसका यूज कर लेंगे, क्योंकि हमारा काम क्या है, मतलब क्या है कि फ्रिक्शन को कम करना। तो फ्रिक्शन तो उसके माध्यम से भी कम किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है सर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी 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 हो जाएगा। आगे करा निम्नलिखित में से आपका किस में घर्षण बल न्यूनतम होता है, बताइए। अब ये बताए हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा, घर्षण बल किस में आपका न्यूनतम होगा, जल्दी बताइए किस में आपका न्यूनतम होगा घर्षण बल, घर्षण बल किस में न्यूनतम होगा। कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग हैज आपका मिनिमम फोर्स फ्रिक्शन, मिनिमम आपका फोर्स फ्रिक्शन कहाँ होगा सर, सबसे ज्यादा जो होगा वो यहाँ पे होगा, सबसे आपका ज्यादा ज्यादा आपका यहाँ पे होगा। तो सबसे ज्यादा कहाँ होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, तब आपका कहाँ होता है स्लाइडिंग, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तब आपका कहाँ होता है रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ सबसे कम कहाँ होगा, यहाँ सबसे आपका सबसे कम, और यहाँ सबसे ज्यादा, सबसे आपका ज्यादा। क्या मैं सही हूं, ठीक है ना, ठीक है मैं सही हूं। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या, सरफेस के ऊपर कोई भी चीज रखा हुआ है, सिर्फ ऐसे देखिए, कोई भी चीज क्या है, सिर्फ ऐसे रखा हुआ है सरफेस के ऊपर, ठीक है ना, रखा हुआ है, ठीक है। स्लाइडिंग का मतलब क्या है कि जैसे कि मान लीजिए ये सरफेस हो गया, तो इसके ऊपर कोई वस्तु को रखा गया है, ठीक है ना, कोई वस्तु को रखा गया है और ये आपका फोर्स लगा के खींचा जा रहा है, स्लाइडिंग। रोलिंग का मतलब क्या है,
रोलिंग का मतलब आपका क्या है, ध्यान दीजिए, रोलिंग का मतलब क्या है, ये आगे की तरफ ढुलक रहा है, ठीक है ना, रोलिंग का मतलब ये ढुलक रहा है, ठीक है, समझ गया बातों को, क्या मैं करेक्ट हूँ, बिल्कुल, ये सबको याद रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर डियर मिनिमम पूछ रहा है तो बी, किसका किसका बी आया, सबका बी आया, वेरी गुड, आंसर देख करके मजा आ जा रहा है कि आप लोग इतने लोग हैं और सब लोग आंसर दे रहे हैं, मतलब एग्जामिनर के मन का क्वेश्चन को गर्दा गर्दा उड़ा दे रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। चलिए आने वाले परीक्षा में सभी प्रश्न बना लीजिएगा आप। देखिए क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, कह रहा है पृथ्वी की सतह पर जहां हवा की घर्षण नगण्य होता है वस्तु डैश सहित गिरता है। जहां हवा का मतलब जैसे कि ऐसा मान लीजिए कि उसके द्वारा कोई फ्रिक्शन, मतलब जैसे कि रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं किया जा रहा है हवा के द्वारा, जैसे मान लीजिए कि हवा, हम इधर दौड़ते जा रहे हैं और हवा उधर से तेज आ रहा है तो हमको रोकने का काम करेगा, लेकिन जहां हवा का फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं है वहां के बात पूछा जा रहा है तो क्या होगा बताइए जा रहा है। हवा का फ्रिक्शन बिल्कुल नगण्य है तो कह रहा है समान गति से नहीं, समान आपका त्वरण से या समान वेग से समान त्वरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका 7 8 का क्या हो जाएगा, 8 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी 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 हो जाएगा, ठीक है। एक समान त्वरण से वो चीजें आपका यानी कि इक्वल एक्सेलेरेशन से या यूनिफॉर्म बोलिए, बी था आपका यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एस्लेशन, क्या आपका विथ इक्वल नहीं करिए, यूनिफॉर्म, विथ यूनिफॉर्म एस्लेशन से वो चीजें आपका नीचे गिरेगा, यानी कि अर्थ के द्वारा उसको खींचा जा रहा है, यानी कि जी वैल्यू के द्वारा उसको क्या नीचे, और जी का वैल्यू का मान कितना होता है आपका 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इससे उसको खींचा रहा है। अच्छा जी इक्वल टू एक और चीज होता है जीएम बटा में आर स्क्वायर, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सर ये जी क्या है ये तो बता दो, ये आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, क्या आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल आपका कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू कितना होता है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर आपका केजी स्क्वायर। क्या मैं राइट हूं, ठीक है सर, ये बात आपका सही है, ठीक है। यहाँ एम क्या है, मास ऑफ अर्थ है जिसका 6 × 10⁻24 केजी होता है, और ये आर क्या है, तो रेडियस ऑफ आपका अर्थ है, क्या है आपका आर, रेडियस ऑफ अर्थ है, जिसका लगभग 6400 किलोमीटर इसका रेडियस होता है। जब इस वैल्यू को डालेंगे तो यहाँ से आपका ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्या मैं सही हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, इसका आंसर सर बी लगा दो, बिल्कुल बी मैंने भी लगा दिया। आइए एक बार पहले लेक्चर को देखने के बाद डियर एक बार आप निश्चित रूप से मेरे बात को मानेंगे और इस पीडीएफ डाउनलोड करके आप पढ़ेंगे, फिर आप देखिएगा एगो डिजास्टर चेंज जाएगा आपके अंदर साइंस के लिए, ठीक है ना, जिज्ञासा अंदर से आपका जग जाएगा कि हमको भी साइंस आता है, पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए अगला बताइए, 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी वस्तु की आपका गति 20% बढ़ जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितना होगा। गतिज ऊर्जा क्या होता है हमको थोड़ा बताइएगा आप। गतिज आपका ऊर्जा जो है ये क्या होता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है ये क्या होता है, जरा हमको बताइएगा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। हाँ सर हमको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। क्या मैं सही हूं, हाँ सर आप सही है। अब 20% कोई भी चीज बढ़ गया, 20% बढ़ गया एक मतलब पहले से 100 था, अब 20% बढ़ गया तो एक मतलब अब कितना हो गया, तो 100 प्लस में 20 मतलब 120%, और 120% को 1.2 लिखा जा सकता है, लिख दीजिए सर क्या दिक्कत है। आइए फिर हम आपको बताते हैं, देखिए ये आप दूसरा काइनेटिक एनर्जी जो नया वाला होगा ये कितना हो जाएगा, हाफ एम और भी के जगह 1.2 भी का स्क्वायर हो जाएगा, और जब ये 1.2 भी हो गया तो काइनेटिक एनर्जी नया कितना हो गया, 12 बढ़ाइए 144, यानी कि बाहर में कितना आ जाएगा 1.44, यानी कि आपका 1.44 और ये हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। तो सर इतना जो बढ़ोतरी हुआ ये यहाँ एक था, कुछ नहीं था, एक मतलब कितना एक, और ये 1.44, तो एक मतलब बढ़ोतरी कितना हो गया सर, तो 44% हो गया। कई बार लोग इसको ऐसे भी निकालते हैं, लीजिए हम बता देते हैं, जैसे कि यहाँ पूछ क्या रहा है, देखिए बढ़ोतरी पूछ रहा है ना, तो उसकी गतिज ऊर्जा में बढ़ोतरी कितना था, परसेंटेज के हिसाब से निकालिएगा तैयो निकल जाएगा। कैसे निकाले सर परसेंटेज, तो देखिए जो आपका बढ़ा हुआ है मतलब आपको 1.44 माइनस में क्या आपका 1 और बटे में 1, तो कितना आ गया 0.44, इसी को तो बोलते हैं 44%। कोई तकलीफ तो नहीं हुआ होगा इसमें, बिल्कुल नहीं सर, काहे के लिए होगा सर, बिल्कुल सही बात है। चलिए क्या मैं आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं, ठीक है।
आप सभी लोगों को अगर सेशन पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक का बटन दबा दीजिएगा, अगर आपको कोई दिक्कत महसूस ना हो तब, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा, जैसा आपका मन करे। देखिए देखिए कह रहा है कि आपका कि जब हम केले के छिलके पर हाँ पैर रखते हैं तो हम गिर क्यों जाते हैं। अरे केला के छिलका पर रखने की जरूरत ही क्या है, नहीं रखना है। अगर रखेंगे तो गिर जाएंगे, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन बड़ा कम है, वहां पे फ्रिक्शन क्या है, कम है, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो केले के छिलका पे पैर नहीं रखना है। अगर आप वहां पे पैर रख भी देते गलती से तो क्या हो जाएंगे, आप गिर जाएंगे, ठीक है ना। तो जल्दी से फटाफट आप अपना आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए, क्या होगा आंसर, क्या होगा 10 का आंसर क्या होगा। सर केला के छिलका पे पैर रख दिए हैं, नहीं रखना है आपसे, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी को एक बार पढ़िए। कह रहा है कि आपका केला का छिलका चिकना होता है, बिल्कुल आपका सही बात है, ठीक है। और इस पर घर्षण बहुत क्या होता है, कम होता है, इसीलिए हमें खड़े होने पर आवश्यक क्या पकड़ नहीं मिलता है, यानी कि जितना फ्रिक्शन जरूरत है खड़ा होने के लिए उतना नहीं मिलता है। इसी वजह से क्या होता है, हम धड़ाम दिबर गिर जाते हैं, ठीक है ना। तो केले के छिलका पे पैर नहीं रखना है रे मेरे भाई, ठीक है। केले के छिलका पे पैर नहीं, कहीं और रखना है पैर को। केले के छिलका पे रखेंगे तो उसका फ्रिक्शन कम होता है, मामला गड़बड़ हो जाएगा। 10 का आंसर डी, ठीक है। सबका आंसर डी आ रहा है 10 का। चलिए आगे बढ़िए, आगे आपका 11 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है समझिए बातों को। क्या कह रहा है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है स्नेहक द्वारा क्या कम किया जाता है। स्नेहक यानी कि आपका ल्यूब्रिकेंट के द्वारा क्या रिड्यूस किया जाता है। तो ल्यूब्रिकेंट के द्वारा हम फ्रिक्शन को कम करते हैं। किसको कम करते हैं, ल्यूब्रिकेंट के द्वारा किसको कम करते हैं, फ्रिक्शन को कम करते हैं, कम करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, फ्रिक्शन को कम करते हैं। तो सतह को चिकनाहट मतलब हम किसको कम करते हैं, तो चिकनाहट को कम थोड़े करेंगे, ठीक है। ब्राइटनेस का कोनो मतलब थोड़े है, ठीक है। सतह को आने की चमकीले रंग, अरे रंग थोड़े बनाते हैं। सतह के अनियमितताओं की आपका इंटरलॉकिंग को खत्म करते हैं। तो ऑप्शन आपका डी। जैसे कि बात को यहां समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि कोई आपका एगो सतह है, देखिए मान लीजिए आपका एक सतह है, ठीक है। और इस सतह के ऊपर थोड़ा उबड़ा खबड़ा है, क्या है, सतह के ऊपर मान लीजिए कि इसे उबड़ा खबड़ा है तनका, ठीक है, उबड़ा खबड़ा। इसके ऊपर अगर कोई भी चीज रखेंगे ना तो वो आपका जल्दी स्लाइड नहीं करेगा। लेकिन आप एक बार इसके अंदर लुब्रिकेंट भर दीजिए, ठीक है ना, एक बार इसके अंदर लुब्रिकेंट को भर दीजिए। जब इस लुब्रिकेंट को भर देंगे ना तब देखेंगे आप क्या हो जाता है। जब इस लुब्रिकेंट को भर देंगे तो एक ऊपर से बड़े आराम से चीज स्लाइड कर जाएगा, धाए 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 स्लाइड कर जाएगा। एक मतलब इसके अंदर जो छोटा छोटा पार्टिकल जो ऊपर निकल था उसको क्या कर दिया, लुब्रिकेंट के माध्यम से बंद कर दिए। समझे बात को, आप समझ गए होंगे, मैं पूरा उम्मीद करता हूं, ठीक है। ऑप्शन आपका डी। अगला बताइए, अगला आपका क्या है बताइए, जल्दी बताइए फटाफट। इस क्लास को ओवर भी करना है, फिर इसके बाद अगला क्लास 9 बजे से ऑफलाइन भी है, ठीक है ना। चलिए जल्दी बताइए। लेकिन आप लोग जितने भी लोग घर पे हैं आप वहां से भी बड़ी आराम से मेरे से पढ़ सकते, कहीं भी है तो कम से कम इस सुबह वाले 8 बजे वाली क्लास साइंस का ले लीजिए हमसे, आपको फायदा थोड़े दिन में दिख जाएगा, आप चिंता ना करिए। बिल्कुल होगा, लेकिन इस क्लास को जरूर ज्वाइन करिए क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन का एग्जाम में बढ़ के आता है, ठीक है। देखिए कह रहा है जिम्नास्ट यानी कि अपने हाथों पर कुछ क्या खुरदुरा पदार्थ लगाते हैं, ठीक है। खुरदुरा पदार्थ अगर लगा लेते, देखिए जैसे कोई भी चीज उठाने के लिए जाते हैं ना तो कई बार हाथ फिसलते रहता है, तो कुछ न रहता है तो उनका माटी लगा लेते, कहते अरे अब तो मतलब बोरा उरा खेत में उठाए हैं। आलू पहले खनाता था ना तो बोरा उठाना पड़ता था, मतलब जैसे कि जो लोग खनते थे उनको मुड़ी पे उठा कर डालिए या गाड़ी पे रखवाइए, ठीक है ना। तो उनका हाथ फिसलता था ना, मतलब पसीना से अगर हाथ फिसलने लगता था क्या करता, मिट्टी उठा कर लगा लेता, कहता अच्छा अब ग्रिप बन रहा है तो उठा कर डालते थे। वो क्या करते थे, थोड़ा सा मतलब छोटा छोटा पार्टिकल उठा लेते थे और तुरंत वो ग्रिप बन जाता था हाथ में, तो उधर गाड़ी लेकर के रखते थे। हाँ फायदा होगा, क्यों नहीं फायदा होगा, अगर किताब है तो फायदा तो होबे ना करेगा जी, लेकिन इधर अगर पढ़ लीजिएगा तो और ज्यादा फायदा हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए, तब बेहतर पकड़ प्राप्त करने हेतु घर्षण को बढ़ाने के लिए, जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। आंसर ए आ गया, सबसे पहले आंसर किसका आया, प्लेटिनम का आंसर आ गया, ठीक है। और डायमंड का क्यों नहीं आया, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर प्लेटिनम का आंसर आया तो डायमंड का क्यों नहीं आया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, हाँ
अरे हम बोरा उठाए हैं भाई खेत में, ठीक है, इसीलिए बता रहा हूँ, वो एक्सपीरियंस काम आ रहा है। चलिए क्या आ जाएगा ऑप्शन आपका एक, अच्छा ग्रिप बनाने के लिए, ठीक है ना, अच्छा ग्रिप को बनाने के लिए, ठीक है। हाँ, हंसिए मत ज्यादा, हम वो बोरा उठाए हुए हैं, ठीक है। आज साइकिल का हंडिलवा में से कभी रबरवा हट जाता था ना, तो उसको भी चलाने में ये पूरा पसीना पसीना हो जाता था, ठीक है ना, उसमें भी लगा लेते थे कभी कभी। हाँ, चलिए आगे बताइए, 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए, ये साइंस है क्या, जो आपके जीवन से सब कुछ गुजर रहा है ना, वही तो साइंस है पूरा, ठीक है। और ये फ्रिक्शन तो और खास करके, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, फ्रिक्शन से थोड़ा बच के, ये बड़ा खतरनाक होता है। डायमंड है रही ना सा। चलिए ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है किसी वस्तु को किसी सतह पर समान गति से फिसलते रहने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है। कह रहा है कि फिसलते रहेगा तो किसका आवश्यकता है, बताइए जरा। फिसलते रहना तो किसका आवश्यकता है, कॉन्टेक्ट फ्रिक्शन का, रोलिंग फ्रिक्शन का, स्लाइडिंग का या स्टैटिक का। तो सबसे आपका कम फ्रिक्शन कौन सा होता है, तो यह लोटनिक होता है ना, तो ये फ्रिक्शन है, तो ये बड़ी देर तक ले आपका ऐसे ऐसे ढुलकते रहेगा, समझ गया बातों को, ढुलकते रहे, क्योंकि आपका सबसे कम फ्रिक्शन यही होता है, आपका सबसे कम फ्रिक्शन, कम आपका फ्रिक्शन यही होता है, ठीक है ना, यही आपका होता है, सबसे कम फ्रिक्शन आपका यही होता है, ठीक है ना, सबसे कम फ्रिक्शन यही होता है रे बाबा, यही होता है, ठीक है। ज्यादा हंसना नहीं है, पढ़ना है ज्यादा, ठीक है, हंसना कम है। चलिए आगे देखिए, क्या कह रहा है आपका, कह रहा लगेज में रोलर क्यों लगाया जाता है। अरे वो ट्रॉली वाला बैग नहीं खरीदते हैं, दिवाली अभी आने वाला, ऑफर आएगा तो खरीद लिए, क्योंकि अगले बार तक ले नौकरी लग जाएगा तो घरे लेकर के जाने में थोड़ा ठीक रहेगा, रोड रूड तो बनिए गया होगा, तो उसमें क्या करते हैं ना, छोटकिनवा छोटकिनवा चक्का लगा देते हैं ना, तो बड़ा आसानी से ढुलकते रहता है, ठीक है ना। जिसका बजट कम होता है वो तो पिट्ठी पर वाला ले लेता है ना, स्टेशन से 400-500 वाला, जिसका बजट ज़्यादा होता है तो अमेरिकन ट्विस्ट का गुरकाने वाला ले लेते हैं, नहीं जी। चलिए, तो क्या किस लिए लगाते हैं, लगेज में आपका रोलर क्यों लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, रोलर क्यों लगाते हैं बताइए जरा। हाँ, फ्रिक्शन को कम करने के लिए, और उस जो आसानी से उसको क्या करने के लिए, दौड़ने के लिए, आसानी से उसको हम दौड़ा सकते कि नहीं, दौड़ा सकते सर, आसानी से उसका फ्रिक्शन भी कम हो जाएगा सर। तो आंसर बी आ रहा है सबका, किसका किसका, रंजन का आंसर बी आ रहा है, ठीक है। सुनील आपका गलत हो गया डियर, ठीक है ना, सतीश का भी सही है, प्लेटिनम का भी सही है, सबका आंसर सही है, ऑप्शन बी। कह रहा है कि पहिए घर्षण को कम कर देता है, ठीक है, पहिया जो आप लगा देते उसमें चक्का जो लगा देते हैं ना गुरुकने वाला, तो घर्षण को कम कर देता है, और रोलिंग गति को सुचारू रूप से क्या करता है, आसान बना देता है। तब मतलब वो आराम से क्या होता है, स्टेशन पे ढुलकने लगता है, ठीक है ना। कम बल लगाइए और ज्यादा सामान लाद के ले जाइए, ठीक है ना, समझ गए बात तो। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए 15 का आंसर बताइए, 15 का आंसर बताइए, क्या कह रहा है, कह रहा है किसी वस्तु को तुरंत विरामावस्था से चलना शुरू करने के लिए घर्षण से निपटने के लिए आवश्यक बल को क्या कहा जाता है, आवश्यक जो आपका बल होता है उसको क्या कहा जाता है, बताइए बताइए। जैसे कि मान लीजिए कोई चीज रुकल है, ओकरा तनका फोर्स दीजिए जयबे न करेगा, और तनका दीजिए, जब तक उसका जितना फोर्स चाहिए वो न दे देते तब तक वो घुसकबे नहीं करेगा, जितना उसका फ्रिक्शन फोर्स है ना उतना फोर्स न लगा देते तले वो आगे ढुलकेगा नहीं। कहने का मतलब क्या, अगर ये कोई सरफेस है देखिए, और इस पे कोई वस्तु रुका हुआ है, ये कोई सरफेस है और इस पे कोई वस्तु रुका हुआ है, ध्यान से देखिए, इस पे अगर कोई वस्तु रुका हुआ है ना, अगर इस पे कोई वस्तु रुका हुआ है तब इस पे आप क्या करेंगे, जैसे ही आप ऐसे धक्का देंगे ना ये आगे न बढ़ेगा। ये कब तक आगे न बढ़ेगा, जब तक इसका जितना फ्रिक्शन फोर्स यहाँ लग रहा होगा, यहाँ कौन सा फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। मान लीजिए आप खींचना चाह रहे इधर, तब फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा होगा, इधर, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन एक टाइप का बल है ना, है जी, नेगेटिव बल है, कैसा बल है, नेगेटिव बल है, तब फ्रिक्शन फोर्स के इधर लग रहा है इधर, तो जब तक फ्रिक्शन फोर्स कंपनसेट नहीं हो जाता तब तक वो बॉडी थोड़े आगे जाएगा, जयवे नहीं करेगा, समझ गया बातों को। तो अब आंसर दीजिए क्या कर रहा है, कह रहा है किसी वस्तु को तुरंत विरामावस्था से चलने के लिए शुरू अगर उसको करना है तो क्या स्लाइडिंग फ्रिक्शन, अरे नहीं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन तब होता है ना जब वो वस्तु चलते रहता है, तब जब कोई चीज स्लाइड करते रहता तब स्लाइडिंग, तो आंसर ये ना होगा। करा रोलिंग, अरे रोलिंग फ्रिक्शन तो डायनेमिक होता है ना, जब कोई चीज ढुलकते रहता है
तब ना रोलिंग फ्रिक्शन, तो ये आंसर ना होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन होगा मेरे भाई। अगर कोई भी वस्तु रुका हुआ है तो उसके अंदर कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन है। और सबसे ज़्यादा यही फ्रिक्शन होता है। तो रुका हुआ वस्तु में जो फ्रिक्शन होता है ये सबसे आपका ज़्यादा होता है। समझ गए? समझ गए सर? आप आगे बढ़िए, ठीक है ना? समझ गए। देखिए आगे कह रहा है क्या, ये स्टैटिक फ्रिक्शन और आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन की तुलना करें। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन आपका क्या होता है? ज्यादा, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? कम। इस दोनों की तुलना करें ना तो आपका यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक आपका फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ज्यादा होता है किससे? आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। क्या मैं सही बोल रहा हूं? आप बताइए जरा, क्या मैं सही बोल रहा हूं ना? मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? बोल रहे हैं सर, आप सही ही बोल रहे हैं। तो आंसर बताइए 16। 16 का आंसर कौन बताया? अभी तक कोई हमको 16 का आंसर क्यों नहीं बताया? बताइए 16 का आंसर। प्रियंका कुमारी डायमंड है और वो ओ बहुत हंसाती है। चलिए चलिए बताइए जरा। कह रहा है क्या आपका कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्लाइटली लेस होता है स्टैटिक से। तो यही बात आपका सही हो गया कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? स्टैटिक से थोड़ा कम होता है। तब बिल्कुल करेक्ट बात है। चलिए आगे बढ़िए। 19 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 17 नंबर बताइए। कह रहा है हवा से आपका क्या कह रहा है? आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका कह रहा है, कह रहा है हवा से गुजरने वाली वस्तु पर आपका हवा द्वारा कौन सा बल लगाया जाता है? जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई आने की कार है। देखिए अभी जो हम कार बनाए हैं ये ऐसे लग रहा है जैसे पहाड़ पर से नीचे उतर रहा है, ठीक है ना? पहाड़ पर से नीचे उतर रहा है। ये कार क्या लग रहा है आपका? नीचे पहाड़ से उतर रहा है। उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है? उतर रहा है। और जब ये कार आगे की तरफ बढ़ रहा है ना तो इसके ऊपर इधर से हवा का बहुत सारा वेग इसके ऊपर लगेगा। इधर से हवा बहुत सारा इसको रुकने का काम करेगा। ये आपका क्या है? एयर है, हवा, हवा, ठीक है? समझ गए बातों को? ये हवा जो लगता है ना इसको एक्चुअली जनरली हम इसको ड्रैग फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स कहते हैं? इसके एयर के द्वारा जो फोर्स लगता है, एयर के द्वारा जो फोर्स लगता है इसको क्या बोलते हैं? ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स कहते हैं, ड्रैग फोर्स। लेकिन क्या ड्रैग फोर्स ऑप्शन में है? नहीं है। तो ड्रैग फोर्स नहीं है तो इसी को हम यहाँ कौन सा फोर्स बोलेंगे? फ्रिक्शन फोर्स बोल देंगे। हालांकि अगर इसको वास्तव में आंसर देखें तो ड्रैग फोर्स होना चाहिए, लेकिन अगर ड्रैग नहीं दिया है तो हम इसको फ्रिक्शन फोर्स मान के चलेंगे, ठीक है? अगर ड्रैग नहीं दिया है तो फ्रिक्शन फोर्स मान के चलेंगे। क्या मैं सही हूं? आप लोग समझ गए बातों को? चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है आपका 18 नंबर। 18 नंबर क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक घर्षण से आपका कम होता है। बिल्कुल आपका सही बात तो कह रहा है, ठीक है ना? तो आपका स्मॉल मतलब थोड़ा सा कम होता है। एज मच मतलब बहुत ज्यादा, वो ऐसे थोड़े होता है, तनका कम होता है, ठीक है ना? मतलब यहाँ सबसे ज्यादा जो होता है आपका स्टैटिक होता है, स्टैटिक आपका फ्रिक्शन होता है, ठीक है ना? स्टैटिक आपका फ्रिक्शन होता है। इससे कम आपका क्या होता है? स्लाइडिंग आपका फ्रिक्शन होता है। और इससे भी कम आपका क्या होता है? रोलिंग, रोलिंग आपका फ्रिक्शन होता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या मैं सही बोल रहा हूं? यस सर आप सही बोल रहे हैं, ठीक है? अब सर आप सही बोल रहे हैं सर। यानी कि फ्रिक्शन क्या फोर्स का अपोज में लगता है? ऑलवेज सेम डायरेक्शन फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स लगता है। नहीं नहीं अपोजिट है। जैसे कि मान लीजिए आप बल अप्लाई इधर कर रहे हैं, तब वस्तु को आप मूव इधर करा रहे हैं ना, तो इसके जहां उसका कंटेक्ट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन नीचे लगेगा, ठीक है ना? नीचे लगेगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़े। आंसर क्या ऑप्शन आपका डी हो जाए। अगला बताइए। अगला आप 19 नंबर क्वेश्चन बताइए। जल्दी 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 बताइए, हमारे पास बहुत कम टाइम है अभी। चलिए आगे देखिए, बताइए फटाफट। कह रहा है यदि आपका 200 न्यूटन के आने की नियत बल से लिफ्ट द्वारा किया गया कार्य इतना है तो लिफ्ट द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? अरे देखिए अब यहाँ फ्रिक्शन में यह क्वेश्चन आ गया, वर्क का भी आ गया। कोई बात नहीं, जो आ गया बना लेते हैं ना। देखिए आपका वर्क क्या होता है? ए फेस आपका कॉस थीटा। क्या इस क्वेश्चन में कहीं थीटा की बात कर रहा है? नहीं, तो हटा दो ना। तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा? एफ इंटू में आपका एस हो जाएगा। और वर्क दिया है कितना सर? 1000 जूल दिया है। आप फोर्स कितना दिया है सर? 200 न्यूटन तो दिया है। कितना दिया है? 200 न्यूटन, ठीक है? और निकालना क्या है? ए डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ निकाल दीजिए। एस बराबर क्या हो जाएगा? इसको काट दीजिए 200 से, तो कितना हो जाएगा? 5 आपका मीटर हो जाएगा। ये एस लिखल है मेरे भाई, ठीक है ना? मतलब ये विस्थापन है।
विस्थापन यानी कि आप दूरी बोल दीजिए। अगर कोई लाइन सीधा है तो विस्थापन और दूरी दोनों तो बराबरे न है, हो बराबरे न है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या ले जाइएगा, मार लीजिए ऑप्शन ए, फ्री का नंबर है, लेके घर जाइए और सिलेक्शन पाइए, ठीक है ना। चैप्टर वाइज एक बार कर लेंगे ना, मिसलेनियस क्वेश्चन को धाएं धाएं उड़ा देंगे, ठीक है, बस एक बार आप कर लीजिए खाली। चलिए आगे देखिए, लेकर आएंगे हम भी मिसलेनियस, लेकिन अभी पहले आप चैप्टर वाइज एक बार कमांड कर लीजिए, ठीक है ना, इनिशिएट कर लीजिए। करा जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से ऊपर, विषुवत रेखा से आपका कहा उत्तर या दक्षिणी ध्रुव पर ले जाते हैं तो क्या होगा। अरे ले जाइए, क्या होगा, वही होगा जो हम बताएंगे यहाँ पे। देखिए जैसे कि मान लीजिए ये आपका क्या है, अर्थ है, ठीक है ना, तो इसमें आपका दो चीजें होगा, क्या होगा सर, एक तो इक्वेटर होगा और एक पोल होगा, ठीक है ना। ये जो होगा सर नॉर्थ पोल इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं साउथ, यानी कि ये पोल है आपका, क्या है, पोल है, यानी कि आपका ध्रुव है। लेकिन बात को समझिए, इस ध्रुव पर जी का वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और यहाँ भी ध्रुव है तो यहाँ भी आपका जी का वैल्यू क्या होगा, आपका मैक्सिमम। लेकिन सर ये क्या है ना बताए, ये क्या है बता रहे हैं, देखिए ये क्या है आपका इक्वेटर है, यानी कि भूमध्य रेखा पे है, यहाँ पे जी का वैल्यू क्या होता है, आपका मिनिमम होता है। तो एक मतलब सर यहाँ वेट मिनिमम होगा, हाँ यहाँ पर आपका वेट जो होगा भार, यानी कि वेट, वेट क्या होगा आपका, तो मिनिमम होगा। और यहाँ पे वेट क्या होगा सर, ऊपरी ना बताए, यहाँ पे बता तो रहे हैं, यहाँ पे वेट क्या होगा, यहाँ पे आपका वेट आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्यों सर, तो यहाँ पे आपका जी ज्यादा है इसलिए। क्यों, क्योंकि ऐसा है कि आपका मास में कहीं कोई बदलाव नहीं होता है, चाहे धरती पर रखिए, चंद्रमा पर रखिए, पहाड़ पर रखिए, मूड़ी पर रख लीजिए, हाथ में रखिए, चाहे आप मंगल पर लेकर जाइए, मास नहीं बदलेगा। जब बदलेगा तो उसका वेट और उसका रोल कौन निभा रहा है, तो आपका जी उसका रोल निभा रहा है। समझ गया बातों को। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जब पोल पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इनक्रीज कर जाएगा, ऑप्शन ए। क्योंकि पूछ क्या रहा है आपका, किसके बारे में, भार के बारे में, वेट के बारे में पूछ रहे, ठीक है ना। चलिए चलिए समझ गए बातों को। 20 नंबर का आंसर किसका, सर बूस्टर बैच के बारे में बता दीजिए। बूस्टर बैच आप ले लीजिए, 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा प्रियंका, ठीक है, बूस्टर बैच आप ले लीजिए, ठीक है, बहुत कम कॉस्ट रखा गया, ले लीजिए ठीक है। चलिए आगे बताइए। चलिए देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन सा आपका प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। अब देखिए यहाँ उत्तोलक से भी 1-2 क्वेश्चन डाल दिया गया है। तो प्रथम श्रेणी का क्या मतलब है कि आपका फलक्रम कहाँ होगा, बीच में होगा, आपका बीच में क्या होगा, यहाँ पे आपका फलक्रम आपका कहाँ होगा, बीच में होगा, और यहाँ पे एक साइड क्या होगा आपका, तो यहाँ पे पाइवोट होगा, क्या होगा, पाइवोट होगा। समझ गए बात तो। चलिए, तो फर्स्ट श्रेणी का आपका उत्तोलक का उदाहरण कौन हो जाएगा, तब बीच में फलक्रम, तो कैंची हो जाएगा कि नहीं, हाँ ये सर हो जाएगा फर्स्ट श्रेणी का, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ए। ये सर ये क्या हो जाएगा, सेकेंड श्रेणी का, सेकेंड आपका क्लास लीवर, लीवर का हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका देखिए जो श्रोता होता है ये भी आपका सेकेंड क्लास का ही होता है, सेकेंड क्लास का लीवर, ठीक है। आई स्टोंग जो होता है ये थर्ड क्लास, क्योंकि देखिए उसमें क्या होता है, ऐसे पकड़ करके ऐसे जातने वाला, तो बीच में इफर्ट लगाते हैं यहाँ, तो किस में होता है आपका, तो थर्ड क्लास का लीवर। चलिए आगे बताइए। चलिए आपका ये खत्म हो गया, ठीक है ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्या आप सब लोग को ये सेशन अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा है ना तो एक बार जब ये वीडियो आप बाद में देखेंगे, ठीक है, तो ऑफलाइन एक कमेंट करके बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा, और इसका पीडीएफ आपके लिए सेव कर देते हैं, तुरंत ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। समझ गए बातों को, तुरंत ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर डल जाएगा, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह पे, और इस पीडीएफ को आप रिवीजन करिएगा। आप लोग जुड़े थे आज, बहुत अच्छा लगा, ठीक है ना। कल सुबह में 8 बजे जुड़िएगा साइंस को एकदम बेस्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो आप सभी को थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके बाय, जय हिंद मेरे दोस्तों, ठीक है, ओके।